द 50 में प्रिंस नरूला का डेली का रूटीन। सुबह एल्विस एल्विस एल्विस, दोपहर एल्विस एल्विस एल्विस, शाम एल्विस एल्विस एल्विस, रात को सोने से पहले एल्विस एल्विस एल्विस। जब से शो में आया है एल्विस यादव की ही बातें कर रहा है, एल्विस यादव के नाम की टीआरपी ले रहा है। एल्विस यादव के नाम के बगैर उसका टॉपिक स्टार्ट नहीं होता है। आज के एपिसोड में भी उसने कुछ इन्फ्लुएंसर के ऊपर या एल्विस को लेकर जो टॉन्ट मारे हैं, जैसे कि घोड़ों के रेस में गधों को दौड़ा दिया, जैसे ये स्टेटमेंट दिया वहाँ के ऊपर लक्ष्य अर्चित लवकेश को द 50 वालों ने दिखा दिया। ये उनके ऊपर न होके ये पूरे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके ऊपर टॉन्ट था। ठीक है। दूसरा उसने ये कहा जब करण, रिधि, सिद्धार्थ और युविका थी तो प्रिंस नरूला ने ये कहा कि जब से इन लोगों को इंडस्ट्री में लाया गया है इंडस्ट्री की वैल्यू डाउन हो गई है और ये 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते। तो सुनो मेरे भाई, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई स्टार बन गया या हर कोई सक्सेस हो गया। कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, इन्फ्लुएंसर जो दिन रात मेहनत करके आते हैं और अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। आपने कहा कि जब से इन लोगों को इंडस्ट्री में लाया गया है वैल्यू डाउन हो गई है। नहीं, तुम जैसे लोगों को आईना दिखाने के लिए इन लोगों को लाया जाता है कि रियलिटी जो तू करता फिरता है ना, तो ये भी रियलिटी से आए हैं, आम आदमी हैं, आम लड़के और लड़कियां हैं जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और इनमें मिलियंस ऑफ मिलियंस में इनके फॉलोअर होते हैं, तभी इनको लाया जाता है, वरना आम पब्लिक को कहाँ मौका मिलता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग कर नहीं पाते। तो प्रिंस नरूला मिस्टर, जब तू इस इंडस्ट्री में आया था तो क्या तूने एक्टिंग में पीएचडी कर रखी थी या तू कोई पीएचडी की डिग्री लेके आया था? तू भी तो रियलिटी शो से आया था और यहाँ पर 50 बार बोल चुका है कि मैंने 5 शो जीते हैं, मैंने ये शो जीता है, मैंने वो शो जीता है। जो लोग जीतते हैं ना, बात नहीं करते हैं, अगले काम की तैयारी करते हैं। तो ये दिखावा बंद कर। और दूसरी बात, जो तू इन्फ्लुएंसर या गधों की रेस में घोड़े, और जो जब से इन लोगों को इन्फ्लुएंसर को इंडस्ट्री में लाया गया इंडस्ट्री की वैल्यू डाउन हो गई है, या फिर ये 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते, तो तू जिस शो को होस्ट करता है या जिस शो के माध्यम से आया ना, वहाँ पे आम पब्लिक है ना, इन्फ्लुएंसर, इनको ही मौका दिया जाता है। आम पब्लिक को तो बुलाया नहीं जाता है। जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी मार्केट में कुछ वैल्यू है, कुछ फॉलोअर हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है। तो तू वहाँ पर जाके जो बकचोदी करता है ना, जो यहाँ पे कर रहा है, तो वहाँ जाके उनके साथ ही करता है। इन्फ्लुएंसर बिना तेरी दुकान नहीं चलती है। तू जो अपनी दुकान लगा के बैठा है और जिसको चला रहा है ना, वो इन्फ्लुएंसर ही चला रहे हैं तुम्हारी। और इन्फ्लुएंसर में तू प्रिंस नरूला के जो ढोल बजाने स्टार्ट कर रखे थे ना, एल्विस यादव रोडीज में एक बार आया गैंग लीडर बन के और उसका गुल्लू जीत के निकल गया और तेरी हवा निकाल के वो चला गया एल्विस यादव। तो तू घबरा गया, डर गया है कि अब मेरी दुकान का क्या होगा। जिस दुकान को मैं पीट रहा था वो तो एल्विस यादव उड़ा के ले गया, और जिस एल्विस यादव के नाम के तू रट जप लगा के माला फेरता है ना द 50 में, एल्विस यादव तेरा नाम भी नहीं लेता है कहीं भी। और वो अपने काम से काम, अपने धंधे से, अपने बिजनेस से मतलब रखता है। वो अपने घर से आता है अपने माँ के पैर छू के और अपने काम पे जाता है, काम करता है और लाफ्टर शेप कर रहा है। बहुत बढ़िया, नंबर 1 ट्रेंडिंग शो है, हिट है, ज़बरदस्त है, तुझसे बहुत आगे है। 3 एपिसोड आए द 50 के और उसमें सिर्फ एल्विस यादव का ही रोला है, उसका ही डंका बज रहा है, उसका ही सिस्टम चल रहा है। तो तुम लोग सोच लो तुम्हारी वैल्यू कहाँ है और एल्विस यादव की वैल्यू कहाँ है। तुम लोग उसके नाम की टीआरपी ले रहे हो, तुम लोग उसके नाम का खा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि एल्विस यादव से अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो शायद मार्केट में हम भी दिखते रह जाएं, वरना तुम लोग जैसे तो साल में एक आधा गाना करते हो, वो भी यंग जनरेशन ही तो देखती है। और तू जिस प्लेटफॉर्म का बात कर रहा ना, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स, तू अपना गाना कहाँ प्रमोट करता है या तू अपना गाना कहाँ डालता है? यूट्यूब पे डालता है ना, तेरे भी चैनल है ना। तू क्यों फिर इन्फ्लुएंसर को टारगेट करता है? तो तू क्यों इंस्टाग्राम बना के बैठा है, क्यों यूट्यूब बना के बैठा है? तेरी पत्नी युविका चौधरी खुद यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती है, तो खुद यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता है। और जितने भी इंडस्ट्री में यहाँ पे एक्टर है ना, हैं, सब ब्लॉगर बने हुए बैठे हैं, सब यूट्यूब पे काम करते हैं कि पैसे आ जाएं, 4 पैसे आ जाएं।
लेकिन आम आदमी अगर कोई सफल यूट्यूबर बन गया, सफल इन्फ्लुएंसर बन गया इंस्टाग्राम पे, वो मेहनत कर रहा है, 4 पैसे कमा रहा है, वो अपनी दिन रात मेहनत कर रहा है और कहीं उसको काम मिल गया, मौका मिल गया, तो तुम लोगों की फटी पड़ी है कि ये इंडस्ट्री में कैसे आ गए, इनको इंडस्ट्री में क्यों लाया गया। तो तू भी तो जिस गली से आया था, तो कौन सी PhD कर रखी थी तूने, हैं? एक्टिंग में PhD कर रखी थी या डिग्री कर रखी थी? जिस गली से तू आया उसी गली से बाकी लोग इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। अब अपनी दुकान के ऊपर अगर ताला लगने की तुम्हें अगर नौबत आ रखी है, तो तू एलविश यादव को टारगेट कर रहा है, या जो लक्ष्य, अर्चित, लवकेश या रजत जैसे लोग इस इंडस्ट्री में आए अपनी मेहनत से, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अरे तूने करण पटेल के साथ मिलकर तूने प्लानिंग बनाई वंशज सिंह को निकालने की। वंशज, उस लड़के को, 22 साल लड़के को तूने निकाला उसको, ठीक है ना। तो ये मत सिखा। और जिस यंग जनरेशन के ऊपर तू जो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी दुकान पीट रहा है ना, अब वो लोग समझ जाएंगे। वंशज सिंह वीडियो बना के बार बार डाल रहा है, तो तेरी सच्चाई बता रहा है, और द 50 में तेरी सच्चाई दिख रहा है कि एल्विस के नाम पे, एल्विस के बिना तेरी दुकान नहीं चल रही है। सुबह उठता है एल्विस के नाम का खाता है, दोपहर को एल्विस के नाम का खाता है, शाम को एल्विस के नाम का खाता है, और रात को भी एल्विस के नाम का ही खाता है। तो खा फिर, अगर किसी के नाम से अगर तेरा घर चल रहा है तो अच्छी बात है, बट दोबारा ये मत बोल दियो कि घोड़ों के रेस में गधे दौड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के ऊपर कमेंट करना भारी पड़ जाएगा, याद रखना। मैं भी एक आम आदमी हूँ, ठीक है। तुम जैसे गधों के शो देख के हमारी वजह से चलती है तुम्हारी दुकान, और ये जो शो चलते हैं ना, वो आम आदमी की वजह से चलते हैं। भारत में जो आम आदमी बैठे हैं उनकी वजह से चलते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है इस बात की, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, तूने कहा ना कि जब से इन लोगों को इंडस्ट्री में लाया मार्केट डाउन हो गया। इन लोगों की वजह से तुम्हारी इंडस्ट्री चलती है, आम आदमी की वजह से तुम्हारी इंडस्ट्री चलती है, वरना कब के ताले लग जाते, ठीक है ना। तो ये आम आदमी के ऊपर कमेंट मत कर। दूसरी बात, ये 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सफल हो रखे, ऐसी ऐसी ज़बरदस्त डांसिंग वीडियो बनाते हैं, ज़बरदस्त एक्ट करते हैं, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं कि एक्टर भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये जो 12 सेकंड की एक्टिंग नहीं कर पाते, जो आम आदमी के ऊपर तू तंज कसने की कोशिश कर रहा है ना, जो कमेंट मार रहा है, तेरी हद में रहे और तेरी औकात में रहे, वरना जिस दिन आम आदमी खड़े हो गए और जिस दिन आम आदमी अपनी औकात पे आ गए ना, तुम जैसों को औकात दिखा देंगे और तुम जैसों को दुकान के ऊपर ताले लगाने पड़ गए, ठीक है ना। जिन लोगों के नाम का तू खाना चाहता है उन्हीं के ऊपर कमेंट कर रहा है, आम आदमी के ऊपर, एल्विस को टारगेट बना के। तो आम आदमी को टारगेट मत कर, ठीक है ना, तेरी हद में रह।